हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे, क्योंकि आप आयुष सर की गाड़ी पर जो सवार हो। तो आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर के एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे। इसके टोटल 22 क्वेश्चन है। टोटल 22 क्वेश्चन होने के कारण हम 4-4 क्वेश्चन डेली करेंगे और सिर्फ 10-10 मिनट 12-12 मिनट के हमारे वीडियो रहेंगे। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मजे लेते हुए पढ़ाई करें और कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले और फॉर्मूले भी याद रखें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम हमारा जो वीडियो है वो चालू करते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन हम ग्रेविटेशन चैप्टर का पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, आपको दिख ही रहा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों को भी ये क्वेश्चन आता है। कैसे आता है आप लोग ध्यान से देखिए। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। थोड़ा अपन छोटा कर लेते हैं इसको ताकि आपको और प्रॉपर दिखे। अब दिख रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन कितना सिंपल बोला है। क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में निकालना है। कब निकालना है? जब हम दोनों की डिस्टेंस आधी कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तब। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। वो सॉल्यूशन क्या है बेटा कि हमको पता है F इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। और हमको बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का। दोनों का मास कितना है, एम और एम है। जब हम जो डिस्टेंस है उसको कितना कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। आयुष ट्यूटोरियल सनावद है भैया, ओंकारेश्वर के पास सनावद है और रहने वाले हम थापना के। तो थापना वाले, सनावद वाले, एक दिन आप बोलोगे कि सर हमारे सर जो है वो थापना वाले हैं, हमारे जो सर है वो सनावद वाले हैं। क्यों? क्योंकि रेडियस क्या हो गई भैया, हाफ हो गई। तो हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, जो हमारा पुराना फोर्स है इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नया फोर्स कितना निकल के आएगा, जी एम एम अपॉन आर। तो आर को आधा कर दिया तो रेडियस का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है, जी एम एम, ये आर स्क्वायर हो जाएगा और 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोस्तों ये आर स्क्वायर के अपॉन में 4 है और जी एम एम के अपॉन में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो इसको हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। किस तरीके से, ध्यान से देखिए, जी एम एम अपॉन 1, कुछ नहीं तो 1। 4 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, 4 अपॉन आर स्क्वायर, ये पलट के कहाँ चले जाएगा, ऊपर। और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1। इस तरीके से बेटा रेसिप्रोकल होता है। आधो बच्चों को तो 9th क्लास में आ जाते हैं पर रेसिप्रोकल करते नहीं आता। पर अब आयुष सर का वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको सब चीजें आ जाएगी। चलो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 4 टाइम्स हो रहा है। फोर्स हमारा कितना है, 4 जी एम एम बाय आर स्क्वायर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब जो हमारा नया फोर्स निकल के आ रहा है वो नया फोर्स कितना, 4 टाइम्स आ रहा है पुराने फोर्स से। तो हम अगर यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, हमको क्या मिल रहा है भैया, ये एफ डैश ऐसा का ऐसा। हमारा नया फोर्स कितना बनेगा, वही तो क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो हमारा नया फोर्स कितना बनेगा। तो डिस्टेंस को जब हमने आधा किया तो आर स्क्वायर अपॉन 4 बन गया, 4 ऊपर चले गया, 4 जी एम एम बाय आर स्क्वायर बन गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ लिख सकते हैं। तो नया फोर्स क्या आ गया, 4 एफ। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अवर न्यू फोर्स बिकम 4 टाइम्स ऑफ अवर प्रीवियस फोर्स व्हेनेवर वी रिड्यूस डिस्टेंस टू हाफ। जब भी हम डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो हमारा नया फोर्स जो है वो 4 गुना हो जाएगा पुराने फोर्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन करते जाना आप लोग साथ साथ। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा सबको, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल क्वेश्चन है, हमको बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस
जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, वह मासेस के हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भैया, सही बात है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस की। ये तो हमने पढ़ा भी था पहले। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, पूछना क्या चाह रहा है वो, क्वेश्चन है क्या पूछना है। सिर्फ 2 क्वेश्चन हो रहे बेटा, सिर्फ 5 मिनट का और, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल चीज है। क्या 10-10 मिनट के वीडियो रहेंगे, कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियोस को खत्म कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। और इसके जो आंसर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन में मिल जाएंगे, सब चीज़ें आपको मिलेगी और पीडीएफ भी इसके आपको आने वाले समय में मिलते जाएंगे। Why then a heavy object does not fall faster than a light object? तो वो ये पूछना चाह रहा है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो मासेस के प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा मास है उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। पर जो हेवी ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्यों नहीं गिर रहे हैं, लाइट ऑब्जेक्ट वहां पर हेवी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। वही बोला ना, वाई हेवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट, मतलब जो हेवी ऑब्जेक्ट है वो क्यों नहीं भैया फॉल हो रहे हैं। तो इसका आंसर ये है बेटा कि अपन ने पढ़ा है कि फोर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस है, बट हमने एक चीज और पढ़ी है। क्या पढ़ी है हमने, एक और चीज भैया यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या होता है, न्यूटन का थर्ड नियम जो लगता है, हमने जो पढ़ा है कि भैया क्या होता है ना कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है सब एक दूसरे को रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं, मतलब अपने सॉरी कौन सा क्या बोलते हैं, पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, सब ऑब्जेक्ट अपने को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जैसे अर्थ जो है मैसिव मास है उसका, और वो हर ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। ठीक है, तो वहां पर उसी फोर्स को तो हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है, जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है अर्थ में या पूरे यूनिवर्स में, सब एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो वो मास पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो ये हो जाएगा कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, ma, और एक फोर्स क्या होता है, GMM अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को बराबर करते हैं, ma इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वायर, एम से एम क्या हो गया, कैंसल। ये ए क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है उस पर एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं कर रहा है। ये तो मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जो ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है अर्थ की तरफ, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है बेटा, इसका आंसर सिर्फ इतना ही बेटा क्या कि जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है वो मास पर डिपेंड नहीं करता। जबकि हमको क्वेश्चन में बोला है कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस है, पर हमको आंसर में ये लिखना है कि जो मास है वो जो मास है, देखो मास तो कैंसिल हो गया, मास जो है वो एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है। इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो मास पर डिपेंड करता ही नहीं है। इसलिए वहां पर हेवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट का कुछ वहां पर मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये हमारा आंसर है। इसको अब इस तरीके से भी आप एग्जाम में लिख दोगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। या आप अगर ये शब्द लिख देते हो इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू GMM बाय आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया, मतलब हमारा आंसर आ गया। जो ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन है, मास पर डिपेंड नहीं करती। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट गिरेगा उसको मास से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो ज्यादा मास का हो चाहे वो कम मास का हो। ये हमारा आंसर है। समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर ले। तो यहाँ पर अक्षत, आपको समझ में आया कि नहीं, अक्षत का डाउट था ये। तो जो भी बच्चों को डाउट आते जाते हैं वो मैं साथ साथ कराते रहता हूँ। तो ये अक्षत का डाउट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, होना ही चाहिए। नहीं हुआ है तो पूछो मेरे से, ठीक है, और डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फोर्थ, और आज का हमारा वीडियो कंप्लीट है। चलिए, गर्मी बहुत है भैया, हमारे निमाड़ में गर्मी बहुत पड़ती, तो आप भी अपने घर रहे, सुरक्षित रहे, ज्यादा अनावश्यक बाहर ना घूमे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या समझते हो बेटा, वैल्यू। अक्षर गाइस, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू होता है, हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना कभी भी। और किसकी वैल्यू निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालना है बिटवीन द अर्थ एंड, और कोई ऑब्जेक्ट है, किसी भी अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच का हमको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है और रेडियस ऑफ अर्थ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और नहीं भी दिया हो तो हमको पता होना चाहिए कि मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ और ये होता है मास ऑफ अर्थ। हमको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया बेटा, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू GMM बाय आर स्क्वायर, और हमारा आंसर आ गया। कैसे आ गया हमारा आंसर, हमें पता है F इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वायर होता है। हमको फोर्स ही निकालना है, क्या निकालना है,
मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब फोर्स की वैल्यू निकालना है। जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है वहां पर हमने लिख दिया है 6.4 इंटू 10⁻6, 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है। बस सिंपल हमको यहाँ वैल्यू पुट करना है। और हमेशा आप लोग याद रखना कि अगर कोई से भी ऑब्जेक्ट का हमको अगर अर्थ से अगर वो निकालना है, फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपको जब भी निकालना है, और एक मास ऑफ अर्थ और एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 1 मानना में क्या है 1 kg है, तो एक मास ऑफ अर्थ तो कितना हो जाएगा, जो मास ऑफ अर्थ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻24। और यहाँ पर जो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम कितना मान रहे हैं 1 मान रहे हैं, या क्वेश्चन में दिया होगा 1, तो कितना मान रहे हैं 1। इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो आपको याद ही रखना है कितना आंसर आता है, ग्रेविटेशन 9.8 आता है। ये तो क्या होता है, फोर्स होता है, 9.8 न्यूटन अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है अगर इसका मास नहीं दिया तो हमने क्या ले लिया, 1 मान लिया, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% कब होती है, जब उसकी वैल्यू 100 होती है या 1 होती है। 1 भी हम क्या एक प्रकार का 100% हम रेशो में मानते हैं। समझ में आई बात। जैसे कैसे 1/2, इसको क्या कर दो, ऐसा कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 1 क्या था, 1 जो था वो क्या था 100 ही था, ऐसा। चलिए तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 9.8 न्यूटन आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। हमको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। अक्षत गाइस ध्यान से, खाली 2 मिनट का और वीडियो बचा है, वीडियो खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा वीडियो में टाइम लूंगा ही नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स Gm/r², जी की वैल्यू यहाँ पर लिखी, मास ऑफ अर्थ हमने यहाँ पर लिख दिया, और जो एक मास है जो ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ पर है और उसका जो मास हमने क्या मान लिया 1 मान लिया। रेडियस ऑफ अर्थ तो हमको मालूम ही है, मतलब जी मालूम है, मास ऑफ अर्थ मालूम है, रेडियस ऑफ अर्थ मालूम है, सॉल्व करेंगे याद ही रखना कितना आएगा 9.8 न्यूटन। भैया एनसीईआरटी में 4-5 चैप्टर है, 9th क्लास में, 10th में 4 चैप्टर है, 11th में 14 है और 12th में 14 है। हर चैप्टर के 2-2 न्यूमेरिकल आपको इतनी बार कर लेना पड़ेगा कि प्रैक्टिस इतनी बार हो जाना चाहिए, 4 बार रिविजन होना चाहिए कि आपको आंसर ही याद हो जाना चाहिए। यार इस कैलकुलेशन, इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन हमने करी है, इसका आंसर क्या है, क्योंकि आप एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप एक पेज का कैलकुलेशन कर पाओ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। आपको कोशिश करना है, जितनी बार प्रैक्टिस करना है आपको समस्या नहीं आए। इसलिए अभी गर्मी भी है, छुट्टियां है, समर वेकेशन है, तो आप फायदा उठाए, रिवीजन 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 करें। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं और हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो जाता है। चलिए आखिरी लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे है। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ है और जो मून है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ रही है बात, क्या समझ में आ रही है कि भैया ये अर्थ है और जो मून है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, किसके कारण अट्रैक्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। मतलब ये अर्थ है और ये मून है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं भैया, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। वही पुलिंग का फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है ना, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो पुलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज अपनी तरफ खींचना, बताया था मैंने आपको वीडियो में। क्वेश्चन क्या पूछना जा रहा है न्यूमेरिकल में, तो वही मेन होता है, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून, क्या अर्थ मून को अट्रैक्ट करेगा, या फिर क्या बोले, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम, क्या ग्रेटर होगा, क्या स्मॉलर होगा और क्या सेम होगा। ये हमको बताना है कि भैया जो अर्थ है वो मून को अट्रैक्ट करेगा, क्या ग्रेटर फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या स्मॉलर फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, हमको ये बताना है। एंड एज द फोर्स एट विद द मून अट्रैक्ट द मून अर्थ, मतलब मून भी क्या इसको अट्रैक्ट करेगा अर्थ को, क्या ग्रेटर फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, क्या सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, क्या स्मॉलर फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करेंगे हमको ये बताना है, और क्यों करेंगे ये भी हमको बताना है, व्हाई। समझ में आ रही बात, सिंपल सा फंडा है बेटा, कोई भी आपको बात इसमें याद रखनी नहीं है, आपको खाली 2 बातें याद रखनी है। पहली बात तो आपको याद रखनी है कि भैया एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हमको ये बात पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि अर्थ तो हमारे यहीं पर और मून हमारे ऊपर रहता है, हम देखते ही, तो ग्रेविट एक्सेलरेशन जो होता है Gm/r² होता है, ये जो m है वो मास ऑफ अर्थ है, एक्सेलरेशन जो होता है मास पर डिपेंड नहीं करता। और एक और इसका जो कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर न्यूटन के फोर्स का जब अगर नियम का पालन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, मतलब जितना फोर्स ये ऑब्जेक्ट इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये ऑब्जेक्ट भी इस पर लगाएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है,
तो यहाँ पर जितने फोर्स से ये इसको अटैक करेगा उतने फोर्स से ये भी इसको अटैक करेगा, मतलब क्या आएगा आंसर, सेम फोर्स वहां पर आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर निकल के क्या आएगा अक्षर गाइस, क्या आएगा आंसर निकल के, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एज द सेम फोर्स विद द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। सेम फोर्स से मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। चलिए, तो कैसा लगा मेरा आपको वीडियो? आप लोग इसका जो आंसर है वो आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको फोर्थ वाले का। 2 लाइन के आप मन से भी लिख सकते हो। कोशिश करा करो मन से करने की, बेटा बड़े हो गए हो, हर चीज हाथ में देंगे, मुंह में हलवा खिलाएंगे, मजा नहीं आएगा। हलवा खाने का तो बंद करो और खुद खाना बनाओ और खुद खाओ, उसका मजा ही अलग है बेटा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जो क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 की फिजिक्स से आपके वीडियोस आते रहेंगे।